बलरामपुर से धर्मांतरण रैकेट को चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्राइम फाइल्स का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसको लेकर तक जो खुलासे हुए वो सारे खुलासे अपने आप में अनोखे हैं, हैरान करने वाले। अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक योगी का बुलडोजर एक्शन छांगुर के धर्मांतरण गैंग को बेनकाब करने की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन ये बड़ी वजह कैसे बना, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल आपको दिखा। मदरसे पर गर्जा बुलडोजर, छांगुर का हुआ गेम ओवर। योगी के बुलडोजर से हुआ धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश। धर्मांतरण रैकेट को चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर का राजफाश कैसे हुआ, इसको लेकर जो खुलासा वो चौंकाने वाला है। और वो वजह है योगी का बुलडोजर, जिसके एक्शन ने छांगुर को उस मजबूरी तक पहुंचा दिया जिसकी वजह से उसकी क्राइम कुंडली खुलकर सामने आ गई। पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के नेपाल के रास्ते दाखिल होने की आशंका की वजह से यूपी में नेपाल से सटे सभी इलाकों में मौजूद अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, वहां होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगी। इस बुलडोजर एक्शन ने छांगुर गैंग की कमर भी तोड़ी और नाराज छांगुर उसके गैंग के गुर्गों को अपना ठिकाना मजबूरी में बदलना पड़ा। जानकारी के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे इलाके में मौजूद कई मदरसों में छांगुर अपने गैंग के गुर्गों को छिपा कर रखता था। इन गुर्गों को छांगुर इस्लामिक स्कॉलर बताता था और मदरसों की आड़ में वहां गुपचुप तरीके से धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। लेकिन बुलडोजर एक्शन की वजह से अवैध मदरसों से छांगुर के गुर्गों को निकलना पड़ा। नया ठिकाना न मिलने पर छांगुर को मजबूरी में उन्हें अपनी कोठी में पनाह देनी पड़ी। यहीं पर जब अवैध गतिविधियां बढ़ी तो छांगुर जांच एजेंसीज के रडार पर आया और उसके बाद पर्दाफाश हुआ उसके पूरे नेटवर्क का। उत्तर प्रदेश में नेपाल भारत सीमा से सटे हुए तमाम अवैध मदरसों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद ही छांगुर का धर्मांतरण रैकेट एक्सपोज हुआ। यूपी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की, उसके बाद छांगुर को मजबूरी में अपनी कोठी को ही बेस बनाना पड़ा और तभी वो जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया। छांगुर की खाड़ी देशों में गहरी पैठ थी, जहां से हो रही फंडिंग से वो धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। छांगुर की साठगांठ 50 से ज्यादा लोगों से थी, जिसमें बलरामपुर के 23 लोग शामिल थे, जिसमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, कोर्ट कर्मचारी और उनके परिजन, जिन्हें काली कमाई का पैसा देकर के धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चल रहा था। इनमें तमाम ऐसे अपराधी, अधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान शामिल थे जो लगातार छांगुर के संपर्क में थे। अब जांच एजेंसियां इन तमाम काली कमाई के हिस्सेदारों को ढूंढ रही हैं। नीतू उर्फ नसरीन के 7वीं तक पढ़ाई के दावे पर जांच एजेंसी को शक है। जानकारी के मुताबिक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली नीतू ने तमिलनाडु से सीए की पढ़ाई की और फिर दुबई की फर्म में काम किया। नवीन वोरा से शादी की, छांगुर के संपर्क में आए और धर्मांतरण रैकेट में एंट्री की। जांच एजेंसियां नीतू पर इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि उसने अपने आप को 7वीं पास बताया था, लेकिन वास्तव में वो बेहद शातिर है और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड भी है। लेकिन सिर्फ नीतू उर्फ नसरीन नहीं, बल्कि छांगुर के मकड़जाल में जितने लोग भी सामने आए, उस हर शख्स की जांच की जा रही है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।